दिल्ली के चर्चित शराब घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि शराब नीति से जुड़े 4000 से ज्यादा ईमेल दिल्ली सरकार को आए हैं, जिसे जनता ने भेजा था। हालांकि अलग बात है कि जनता के सुझाव को नीति में लागू नहीं किया गया था। ईडी ने पिछले महीने ही अपनी जांच और चार्जशीट में खुलासा किया कि किराए पर ली गई पीआर कंपनियों ने दिल्ली सरकार को एक्साइज पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए लगभग 4000 ईमेल भेजे थे। ईडी ने खुलासा किया है कि दानिश अधिकारी सी अरविंद ने जांच एजेंसी को बताया था कि मनीष सिसोदिया ने उन्हें विशेष तरीके से आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। जांच के मुताबिक होलसेल फायदा 12% तक किया गया था, लेकिन इस पर कोई बैठक नहीं हुई। अचानक से साल 2021 के मार्च के मध्य में मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद को सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया, जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद को एक डॉक्यूमेंट सौंपा जिसे होलसेल मार्जिन का जिक्र किया गया था। साथ ही सी अरविंद से डॉक्यूमेंट के आधार पर ही नीति तैयार करने को कहा। ठीक इसी तरह पॉलिसी बनाने के लिए 4000 ईमेल भेजे गए थे। चार्जशीट के मुताबिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी विनय बाबू द्वारा किराए पर ली गई मीडिया एजेंसियों के माध्यम से अधिकारियों को 4000 ईमेल भेजने की साजिश का हिस्सा थे। इनमें से अधिकांश ईमेल नए ईमेल आईडी क्रिएट कर भेजे गए थे, ताकि कुछ को आम जनता द्वारा सरकारी अधिकारियों को भेजे जाने के रूप में पेश किया जा सके। ईडी ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पुरानी नीति व्यवस्था के मौजूदा खुदरा विक्रेता के पक्ष में नहीं थी। किराए पर ली गई 2 एजेंसियों ने 3000 ईमेल आईडी बनाई और 1000 अन्य ईमेल आईडी को कई सोर्स से भेजा। उन्होंने मसौदा प्रारूप तैयार किए और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में पक्ष में दिल्ली सरकार को 4000 ईमेल भेजे गए। सरकार की बैठक में 3 मंत्री थे, जिनमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत थे। इनमें से 2 पहले हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां जनता की राय को स्वीकार नहीं किया गया था। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।